ये प्रैक्टिकल वाली बात बोल सकते हैं। आज हमारे रिजल्ट आ चुका है। नहीं ये सुनिए, और 22-23 बैच का रिजल्ट और हमारे ग्रुप का रिजल्ट क्लियर पास है। तो जागृति पीवी के पेपर में हमें कितना डर लग रहा है भाई बहुत। प्लीज वो ना मैं याद कर, क्या कर रही है वो ना मैं याद करना नहीं चाहती, वो मतलब जो भी था जैसे भी था, बट वो फेज में याद करना नहीं चाहती यार। पता है पीवी के पेपर के लिए इतना डर रहे थे हम लोग, और पीवी में ही जागृति अच्छे नंबर है ना यार। हाँ बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया अच्छा है, बहुत बढ़िया। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था जितने मार्क्स मेरे आ गए पीवी में, मतलब सेकंड पेपर के लिए आई वाज क्वाइट। खुशी हो रही है कि हम चारों का हो गया और क्लियर। हाँ मतलब ये सबसे ज्यादा खुशी की बात बात है है कि वी ऑल आर ऑल क्लियर, मतलब विद नो ग्रेस और एनीथिंग एज लाइक कि कुछ हुआ है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और बाकी ये टॉपर्स एंड ये वाली चीजें चलती रहती है। बाकी कॉलेज में यार, मेडिकल कॉलेज में। लेकिन जितने मजे हमने किए, जितनी पार्टीज हमने की है, भाई जितने हम घूमे हैं, नहीं आया था फिर भी हम घूमने, क्योंकि हमें पता नहीं था भाई रिजल्ट के बाद क्या होने वाला भाई है। मतलब मैं तो सच में सोच रही थी इतनी पार्टीज की हैं, तो कहीं इधर उधर हो गया ना तो भाई सब कहेंगे पार्टी कर लो। यार पेपर का मतलब मार्क्स देखने से पहले कि एनाटॉमी, यार मेरी हिम्मत नहीं थी खोलने की, बट मैंने देखा कि एनाटॉमी में भी बहुत सही Clear हुआ। एना का जो एग्जाम आता ना वो आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन एना में जो नंबर आया है ना अच्छे हैं। एना में भी अच्छे मार्क्स आए भाई हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? अपेंडिक्साइटिस कहाँ भाई? 5 नंबर भी ना लिख पाए हम, 10 नंबर में कहाँ से लेके भाई? ऐसे क्वेश्चंस आ गए कि हम पढ़ के नहीं गए थे वो क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन थे तो 2 नंबर की डेफिनेशन नहीं आती, 2 नंबर की डेफिनेशन, उसको 10 नंबर में लिख दो, तो था तब, बट अच्छे से हो गया यार। महादेव ऑल थैंक्स टू गॉड, सच में महादेव साथ में, तो सब अच्छा होगा बहुत और अच्छा। आगे भी अच्छा होगा। और समिता का पेपर तो ऐसा था कि मतलब उसे छोटे क्वेश्चंस को लॉन्ग में लिखना पड़ गया, लॉन्ग वाले को। समिता का तो हमारे सीनियर्स ने भी बताया था, और सच में हमारे सीनियर्स ने भी कहा था अरे यार ऐसे ऐसे करो हो जाओगे। तो सीनियर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है यार, हेल्प करिए यार। मतलब उन्होंने गाइड हमें अच्छे से किया था, फिर हमने कैसे भी ऐसे कर वैसे सकते हो? किया। लास्ट एग्जाम का दिन था, तब भी हम ऐसे थे कि मैम अब क्या कर ले, कैसे कर ले, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतना सारा सिलेबस था, सारी चीजों का बताया था सीनियर्स भी कि जरूरी हाउ टू होते हैं। प्रेजेंट और ठीक कैसे है, लिखना क्योंकि है। सीनियर्स को ही, सीनियर की एक्सपीरियंस से ही हमें हमें पता सीखने चलता को है। मिलता है यार, हाँ। क्योंकि एनसीईआरटी लेकिन जो मतलब हमारे जस्ट इमीडिएट सीनियर्स ही है, और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी या कर लूंगा, हमें किसी सीनियर्स की जरूरत नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं हमारे सीनियर्स अच्छे हैं बहुत, उन्होंने हमारी यार, बहुत हेल्प supportive करी है, यार, बहुत तो समझाते हैं वो, थैंक्स टू ऑल आवर क्लोज सीनियर्स। मतलब वैसे समझ ऑल रहे हो सीनियर्स ना, यार किसी क्लोज तो समझ जाओ। भाई सीनियर्स काफी अच्छे हैं। और भाई वो PV2 का पेपर, उसमें तो जागृति के बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज बने हैं भाई। बहुत यार, अच्छे अच्छे हैं, मतलब हम शेयर भी नहीं कर सकते कितने अच्छे अच्छे इनकी मेमोरीज बनी हुई है भाई। मैं वो याद करना नहीं चाहती, बट ठीक है यार, मतलब भाई ऐसी चीजें होनी चाहिए। कि ये तो पूछो कमर्शी कहाँ पे मेमोरीज बनी है? चारू मैम के हॉस्पिटल में यार। वैसे ये बताना नहीं चाहती थी, पर ठीक है यार बता दी, कोई बात नहीं। जागृति बट अब देखो तो क्लियर पास है ना। क्लियर पास, और पता है इतना अनएक्सपेक्टेड आया है ना पीवी का मेरा, जितना मुझे डर था ना उस पेपर का, भाई मैं सोच रही इतने मार्क्स कहाँ से आ गए, मैं क्या करके आई थी जो मैं आगे रो रही थी, बट यार नहीं सच्ची ठीक में है, अच्छा आ पेपर गया। देने के बाद हमें लगता है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सबको Yeah, अच्छा भी जाए तो भी सबको डर लगता है, बुरा जाए तो भी यार। बट अच्छा था। पेपर के जस्ट एनाटॉमी के पेपर के बाद एक वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, जिसमें कि मेरा और कमक्षी का था यार हमारा पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, मतलब ऐसा था कि यार मुझे तो लग रहा था हम शायद पास ही नहीं हो पाएंगे, मतलब एकदम ऑनेस्ट और एकदम रियल बता और तो रहे थे। सबसे पहले हमारे ग्रुप में जो रिजल्ट देखा था वो कमाक्षी ने अकेले बैठ के देखा था, एंड देन शी कॉल्ड मी, सब सो रहे थे, ठीक भाई है? देन शी कॉल्ड मी जागृति क्लियर, आई वाज लाइक सच में। मैं तो 10 बजे ही सो गई थी, फिर 1 बजे कमक्षी बोलती है पास है, तो मुझे सुनाई दिया पास है, मैं बोली भाई सब तो पास है, मेरा रिजल्ट आया ही नहीं। फिर कब मुझे पता चलता है कि यार कमक्षी ने तो रिजल्ट देख लिया है। और ये मेरे को पागल कर देती है, कमाची दिखा मैं पास हो गई, मेरा नाम दिखा, मेरा नंबर दिखा, मेरा ये दिखा। पता है किसी हमने ना कुछ नहीं देखा था, बस हमने एक चीज देखी थी कि मतलब मैंने तो सबसे पहले जब इसने बोला, इसने मुझे रिजल्ट भेजा मेरा वाला, मैंने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले नीचे गई, नीचे जाके बस ये देखा पास, ओ वाओ यार ठीक है। यहाँ पे बस पास चलता है भाई, नंबर नीचे। मेडिकल कॉलेज में यही होता है भाई, प्रोफेशनल डिग्री में तो बस यही होता है ना। आप ये सोचो मजे मेडिकल करो। कॉलेज में आपके 80% आ जाए, 90% आ जाए, नहीं ये यही हमें समझाया ये 12th नहीं है गया भाई, बेटा यहाँ पे मजे करो, पास होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन मजे के साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो। लेकिन मजे भी नहीं भूलना चाहिए।
नहीं तो लाइफ बोरिंग। हम बहुत खुश हैं भाई, हाँ। हम बहुत खुश क्योंकि हैं। हमने जितना एंजॉय किया है ना, हाँ, enjoy के साथ- शायद ही कोई इतना एंजॉय किया होगा। एंजॉय के साथ साथ पास भी हो गए और नहीं फ्लेक्स नहीं मार रहे, बिल्कुल फ्लेक्स हाँ, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लेक्स नहीं लेकिन- कर रहे हैं भाई। सेकेंड प्रॉप भी हमारा अच्छे से हो जाए। हाँ। भाई इस वीडियो में बाकी- कीर्ति नहीं है, कीर्ति तो चली गई अपने घर। पहले ही कीर्ति रूम पे है, वरना इस वीडियो पे कीर्ति भी होती। तो कीर्ति से तो गाइस सब पूछते हैं संस्कृत का पेपर कैसा था यार जागृति? अच्छा था, और संस्कृत का पेपर काफी बच्चों का अच्छा हुआ है, मतलब काफी हमारे बच्चों का बच्चे ने संस्कृत सीरियसली से संस्कृत में हमारे मार्क्स आए 85, 86, I think सर- 80। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले भी संस्कृत तो तुम खुद सोचो BMS मैं करो मत संस्कृत सीरियसली मुझे सबसे ज्यादा और डर I जो होता think- ना किसी भी सब्जेक्ट का नहीं था। मतलब जब मैं आई थी तो मुझे लगा था कि मेरे से संस्कृत नहीं होगा, तो बट जब मैंने अपने संस्कृत में मार्क्स देखे इतने मार्क्स आ गए कैसे, बट आ गए। तुम लोग भाई पता है, सर मैं देखो, फिल्म देख रही थी, तुम सर लोग जो क्या बता रहे हैं बस वैसे टीचर्स जैसे बताते हैं वैसा हाँ यार, करते संस्कृत जाओ। वाले सर ने अच्छा ठीक अच्छा है? पढ़ाया है, मतलब फिर उसके बाद आप सब कर ले जाओगे। जागृति पता है कुछ लोग सोचते हैं कि यार बीएमएस में हमें श्लोक याद करने पड़ेंगे, ऐसा है वैसा, और देख हम सीबीएसई के बोर्ड के हैं भाई और हमें ना, ICSE बोर्ड वाले हम जब students आए हैं। थे फर्स्ट प्रॉप में, मतलब यहाँ तक हमें दिक्कत हिंदी होती नहीं थी। आती थी। दिक्कत होती थी, सभी को होती है। हिंदी- मतलब दिक्कत होती जिन थी, लोगों ने हिंदी, पढ़ रखी है संस्कृत हाँ। उनके लिए इजी होती है। मतलब जिन लोगों ने नहीं भाई पढ़ रखी genuine कहा जाए है तो हम थोड़ी सी। क्लास 10 के हिंदी पढ़े हुए थे, लिखे भी थी हिंदी। भाई मैंने बट 10th हमने में भी कर नहीं लिया। पढ़ी, मैंने 8 तक हिंदी पढ़ी है सिर्फ। बट हमने तो कर लिया तो भाई भाई इतना करने के बाद भी देखो संस्कृत में सबसे ज्यादा नंबर है हमारे सबसे ज्यादा। हिंदी में। हाँ, तो जो थोड़ा सा लगता है ना याद कि लेना है भी है। एना का लगता है ना, तो लगता है यार और एना थोड़ा स्टार्टिंग सा में यार हाँ। सबके साथ सबको प्रॉब्लम एना होती इज है, क्वाइट लेकिन डिफिकल्ट। जब मतलब आप कुछ एना अच्छा का मुझे करोगे तो लगता हो है जाएगा। एना का थोड़ा सा रिजल्ट इधर उधर हुआ है। हाँ। और वो ठीक इसलिए है। भी है यार, एना है सब्जेक्ट, यार एना तो मेन सब्जेक्ट होता है मेडिकल वालों का, तो फिर थोड़ा चाहिए मेहनत। थोड़ा तो चाहिए ही। तो जागृति जो लोग बीएमएस ले रहे हैं उन्हें संस्कृत से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मैं जीता जागता सबूत हूँ। भाई, मैंने जब नहीं CBSE पढ़ी वाले है सही नंबर से सच ले जा रहे में, हैं, बहुत तो अच्छे फिर नंबर यार- भाई, मैं बता रही हूँ ना हमें तो आपको, लगा ही नहीं था बहुत कि तगड़े मतलब नंबर। हम संस्कृत में निकल, और सबसे हाईएस्ट नंबर है संस्कृत में, सच में संस्कृत में ही सबसे ज्यादा है। और हमें लगा था जस्ट पास होंगे हम संस्कृत में, तो- बस सबसे हाईएस्ट है भाई, तो सबसे इसीलिए highest। संस्कृत से मत डरो। हाँ। बाकी जब मैं भी आई थी मुझे भी लगता था कि मैंने गलती तो नहीं कर दी बीएमएस चूज करके, बट नहीं यार कोई गलती नहीं है सच में। आप पढ़ोगे ना तो मैंने तो गिल्ड में भी यार, निकलते हैं। इट्स वेरी ट्रू। हम एक सेमिनार में गए थे तो वहाँ उन्होंने बोला था कि तुमने बीएमएस को चूज नहीं किया है, बीएमएस ने तुम्हें चूज किया है। तो उसका कुछ रीजन होगा कि बीएमएस ने तुम्हें क्यों चूज किया है, आयुर्वेद ने तुम्हें क्यों चुना है। तो क्योंकि तुम उस लायक लायक है तुम भाई, deserve हर किसी के करते बस हो। की बात नहीं है आयुर्वेद पढ़ना सच में। और यार देखो स्टार्टिंग में आते हैं तो हमें लगता है कि एनाटॉमी बहुत इजी है। हाँ, But क्योंकि हम भाई- 12th तक पढ़े होते हैं ना एना फीज, मतलब बायो में हमने पढ़ी होती है थोड़ी बहुत एना फीजो वाले कंसेप्ट। एनाटॉमी पीडीसी से पढ़ना इज नॉट इजी। लास्ट में हम यही लगता है कि यार इससे अच्छा है कि हम आयुर्वेद का करके जाते हैं। थोड़े थोड़े पास तो नोट्स होना है। नोट्स बनाओ, और थोड़े नोट्स। एलोपैथ तो लोग I think modern के notes- प्रैक्टिस करने के बाद, बट आयुर्वेद इतना आयुर्वेद आसान नहीं नहीं कर है सकता हर भाई। कोई। आयुर्वेद को एकदम अच्छे से पढ़ना मुझे पड़ेगा, लगता है संहिता जैसे जानना कि- पड़ेगा तो वो कर ले। हाँ नहीं, मुझे लगता है एना में ना थोड़े नोट्स चाहिए भाई। एना भाई पता है हमें notes स्टार्टिंग में क्या starting लगा से। था कि हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अच्छे से ऐसे कर लेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स का रहेगा, और बट लास्ट में जब एग्जाम हमारा आया तो तब उससे पहले- एनाटॉमी भाई एनाटॉमी बहुत मतलब वास्ट है। एग्जाम के जस्ट पहले हम एनाटॉमी मतलब रिवाइज कर ही नहीं पाता इंसान, 2 दिन में तो पूरा एनाटॉमी मुझे लगता है ना थोड़े ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स टाइप में, ऐसे कुछ पॉइंट्स बना के एक पेपर पे ये कॉन्सेप्ट है। मतलब हर किसी का अपना अलग अलग हमने तरीका है मतलब- पढ़ने का। हमने तो ऐसे ही But किया हमने था। ऐसे किया था, पर हम anatomy सब ने, हम चारों ने ना थोड़ी सेम टेक्निक, हम चारों वैसे ना पढ़े भी same एक जगह एक साथ थे। भाई इतना तो- ज्यादा हमें स्ट्रेस एंजाइटी हमें हो जाती थी भाई भाई हम चलो सारे भाई, दूसरे को संभालते बैठ के हम पढ़ेंगे, हमें ऐसा दूसरे हो का जाता। स्ट्रेस लेवल भी संभालते थे, हाँ हम भाई, पढ़ते भी मेरे को सीरियसली इन लोगों ने इतना मोटिवेट किया है। मैं इनके यहाँ जाके रही हूँ कि भाई प्लीज चलो, मैं यहीं पे रुकती हूँ, यहीं खाती पीती हूँ, फिर साथ पर पढ़ तुम के मत आ जाना खाने पीने भाई, ये सब बस जागृति के लिए ही है। बस आई एम द स्पेशल वन यार। भाई जागृति से स्पेशल वन इन ग्रुप, हाँ ये बात तो है। तो लेकिन ऑल थैंक्स टू देम टू, क्योंकि यार सच में इन लोगों ने भी मेरी बहुत हेल्प करी। क्योंकि मैं थोड़ी सी ना, मेरे को हो जाती है दिक्कत, एक एंग्जाइटी वाला, एक पैनिक वाला इशू है, मैं बहुत जल्दी कर जाती नहीं हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में हुआ था, अब नहीं होगा इसके साथ। अब नहीं होगा, I'm नहीं all होगा, set। बिल्कुल नहीं अब होगा। तो हम देख लिए हाँ। एग्जाम के पहले पर कैसे पढ़ना है और एग्जाम के बाद कैसे मैनेज करना है, तो अब तो नहीं होगा। और बट physiology का सीरियसली क्या आई थिंक फर्स्ट ईयर में ना, भाई फिजियो का जब हमने क्रिया का पेपर देखा तो I think क्रिया का first पेपर करके year थोड़ी में- खुशी हुई थी। हाँ, और फर्स्ट ईयर में सबको दिक्कत होती है यार, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, चीजें नहीं होती है थोड़ी सी। हाँ मुझे तो भी ठीक लगता है हाँ। एक्सपीरियंस, मतलब फर्स्ट ईयर में सबको थोड़ा थोड़ा होता है। तो यार फिजियोलॉजी के टाइम पे हम
हम सैम्बुलिंगम से पढ़े थे या फिर नोट से पढ़े थे? नहीं, मैं तो अपने नोट्स से ही पढ़ी थी। भाई, मतलब हमने जो मैंने notes बनाए बनाया थे। था proper। और एक शॉर्ट टाइप में कि हाँ ये चीजें ऐसे सैमुलिंगम मत उठाना, क्योंकि लास्ट टाइम देखो में तो यार- इतना हेक्टिक हो जाएगा ना सैमुलिंगम उठा रहे। और बीडीसी के लिए क्या कहना चाहोगे? बीडीसी भी मुझे लगता है लास्ट टाइम पे तो मत उठाना, मुझे लगता है कि उसके लिए भी ना एक शॉर्ट एक महीने पहले ना थोड़े थोड़े बना लेना चाहिए कंसाइज फॉर्म में। हाँ, और बीडीसी को पढ़ना है तो कुछ पॉइंट ऐसा है कि आप उससे पढ़ सकते हो। हाँ, मतलब ये इतना वास्ट बुक मतलब लास्ट पॉइंट पे मत उठाओ, वो ना पैनिक करा देती है, वो पैनिक करा और देती है। क्योंकि एग्जाम टाइम में ना बस सिर्फ आपका नोट्स ही काम आता है, आप क्लास में कितना पढ़े और नोट्स में क्या और किए, देखो बस। मेन इम्पोर्टेंटली कामाक्षी को इतना बड़ा थैंक्स इसलिए यार, ये सारे पेपर्स निकालती थी, उसमें से सारे क्वेश्चंस लिखती थी कि प्रीवियस ईयर में ये आए हैं, फिर बताती थी कि जगह ऐसे ऐसे ये आया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अगर कामाक्षी भाई सीरियसली तो कामाक्षी मैम के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मतलब इसका जो चैनल है बहुत सीक्रेट्स है, अगर आपको पता चले तो मुझे बता देना। इसके चैनल में सब कुछ अपलोडेड है। बट पेपर सीरियसली मैं बता पर रही हूँ, यार एनाटॉमी का पेपर मैं बता रही हूँ, बंदी ने जो गैस किया है ना, बहुत तगड़ा गैस किया था भाई, मैं वही कह रही हूँ, सारे पेपर्स पीए भी जब होता है ना, हम बस क्या बोलते हैं कामाक्षी तूने क्या बनाया, तू हमें दे दे भाई। उससे पढ़ेंगे। नहीं सच में यार, इस चीज मुझे बहुत, इसने सारे पेपर्स निकाले, सही analysis सारे करके क्वेश्चंस लिख रखे थे कि यार ऐसे ऐसे मेरे को ऐसे ज्यादा चांस है। लाइक अच्छा आई बॉल इसने पूरा गैस कर रखा था। मैं बोली भाई नर्वस सिस्टम मुझसे नहीं हो रहा यार, इतना ज्यादा फास्ट है। तो इसने मुझे बोला भाई देख आई बॉल तो पक्का आएगा, और दूसरे दिन पेपर तुम भी जाके चेक कर लेना, आई बॉल आया है, वो भी 10 नंबर। तो यार सच्ची में मैं तो मानती हूँ यार, इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारी सफलता तो में। तुम्हारा है एग्जाम डी है तो तुम ना कामाक्षी नहीं उसके लिए, हाँ उसके लिए ये वाली इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ना PYQs और उसमें मतलब तुम्हें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हाँ। और जो भी एनालिसिस चाहिए, भाई ये बंदी सब कुछ इसके पास है मटेरियल। और बस फॉर वही नोट्स करके आना। यू कैन कॉन्टैक्ट टू कीर्ति यादव यार, उनका चैनल है एक, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, अब ढूंढो, आपके ऊपर काम है कि ढूंढना है भाई। सब बता के थोड़ी भाई मिलेंगे। चैनल सबके बन रहे हैं यहाँ बहुत टाइम से। मैम से जाके मिलो या किसी से जाके मिलो, वो आपका काम है। नोट्स के लिए आप उनसे मिल सकते हैं सीरियसली। नोट्स नहीं, वो बंदी ना चालक भी बहुत अच्छे से पढ़ाती है, वैसे उससे भी मिलवाते हैं हम थोड़े टाइम में। या एक्चुअली आज कुछ काम था तो उससे जाना पड़ा। हाँ अभी वो बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही है। हाँ, तो मैम बिजी रहती हैं भाई। यार ऑब्वियसली नोट्स बना रही है। बाकी मैं तो देखो इन लोगों के भरोसे हूँ, एक ये रही, ये जो क्वेश्चंस निकाल के देती है, वो एक नोट्स बनाती है, बाकी ये तो है ही मैं तो अपना। यार सब कुछ तो बनाती भाई मैं तो चिल्ड रहती हूँ अपना, ठीक है। सही है भाई। और जूनियर्स So, को यार भी देखो, कुछ किसी का एक्सपीरियंस से सीखना ही बहुत मतलब अच्छी चीज होती है, तो हम किसी और के एक्सपीरियंस से सीखे। देखो सुनाती हूँ, बहुत एना टॉपर है भाई वो। हाँ भाई। और समिता का पेपर कैसा था यार? समिता का पेपर बहुत अच्छा था और भाई, बहुत चरक इजी समिता था। की तो बात की ही नहीं, और आयुर्वेद में चरक समिता के बिना कुछ होता और नहीं वो है। तो मेन सब्जेक्ट है भाई, संहिता भाई हमारा। देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है समिता का पेपर जावेद, इजी एक बात था। बताओ यार, श्लोक्स कितने रटे थे यार समिता के तुमने? यार रटे थे, झूठ नहीं बोलूंगी, सच में रटे थे, मैं हाँ, झूठ नहीं बोल रही। लेकिन लिखे भी अगर थे, हम क्योंकि 50 मैंने रटे श्लोक- थे इसलिए मैं लिख के आई, मैंने कहा लिखने हैं। अगर हम और समिता में श्लोक याद करके जाते हैं ना तो उसमें से बस 20 श्लोक ही याद रह जाता है। ये भी और याद नहीं पता है, समिता में नंबर भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, सही नंबर है, अच्छा है समिता में अच्छा समिता है। में। तो श्लोक याद करने चाहिए या फिर श्लोक की बिना नहीं याद करने करें? चाहिए, करने चाहिए देखो बिल्कुल जो करने मेन श्लोक है वो तो आपको याद करना ही होगा। तो यार देखो, अगर मेन श्लोक चाहिए तो ये कामाक्षी मैम के पास मिल जाएंगे, अगर किसी को चाहिए तो। हाँ ऑफ कोर्स यार। चाहिए। बाकी हम तो मस्त बाकी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ ये रहिए। चाहिए, So guys, स्वस्थ रहिए। stressless and enjoy the योर लाइफ। enjoy your life. भाई ट्यून नहीं हुआ, सॉरी। तो गाइस चलते हैं अपने घर। बैग नहीं लोगी क्या? तो ये था हमारा पागलों जैसा हम बोल रहे। हे हेलो गाइस, तो कीर्ति मैडम आ चुकी है, कॉलेज में है, तो कीर्ति से भी जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस किस टाइप का था। वैसे तो आज अनाउंसमेंट आता है, इसको क्या है यार, श्लोक याद है पूरे चरक के भाई, लाइंस इसके एकदम टिप में है, पर ये करती है ऐसे। फेंक रही है गाइस, सब फेंक रही है, इसकी बातों पे भरोसा नहीं करने का। ये जो भी कह रही है ये सब फेंक था, मैं बता रही हूँ। रियलिटी स्पीक्स विद कीर्ति यादव। ओके कीर्ति स्टार्ट। पहली बात तो मैं रियलिटी कुछ भी नहीं बोलूंगी। दूसरी बात आप पूछ सकती हैं क्या बोलना है। कीर्ति जी, आपको चरक का पेपर कैसा था? तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन था, उसी के अकॉर्डिंग मिला है नंबर या फिर थोड़ा ज्यादा मिल सकता था? नहीं, पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, नंबर भी ठीक मिले हैं। ज़्यादा मिलना था तो मिल सकता था, बट नंबर ठीक मिले और पेपर अच्छा था।
भाई पर ये श्लोक वाली बंदी है, कितने श्लोक लिखे थे पेपर में? हाँ, श्लोक तो मैंने मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस में एक 2-3 श्लोक तो डाले ही हैं हर भाई question पर में। क्वेश्चन 3 श्लोक, ओके। मतलब एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग है, किसी किसी में 4-5, किसी में 2-3, किसी में एक आग भी जाता था, नहीं जाता था, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और एनाटॉमी का पेपर किस तरीके से तुमने लिखा था? पूरा पेपर मतलब इनफ था जितना भी पेजेस थे एनाटॉमी के पेपर के हिसाब से, या फिर कम भाई था? मेरे साथ क्या है, मेरी थोड़ी सी राइटिंग पड़ी है तो मुझे थोड़ा सा पेजेस कम पड़ जाते हैं, बट हाँ अच्छा था, एनाटॉमी का पेपर जो भी था वो अच्छा था। पर पेजेस कम पड़ जाते हैं ना यार, हाँ, 2-4 मुझे- पेजेस और होने मुझे चाहिए हाँ, थे। 1-2 पेजेस तो थोड़े बढ़ने चाहिए कभी कभी, किसी किसी पेपर में से, और सब में तो ठीक है। एक एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गई, संहिता हो गया, इनमें कंटेंट होता है तो फिर पेज थोड़े से कम लगते हैं। और मतलब डायग्राम तूने किस तरीके से बनाया था? बी कलर कॉपी का वगैरह कोई यूज किया ऑप्शन था? नहीं है, जो कॉपी रहती 32 पेजेस की उसी में सारे काम होने हैं। हाँ हाँ, मेरा एक सीन हो गया था, मैंने डायग्राम बनाया था, उसको कलर भी किया था। भाई बाकी डायग्राम rules और वो भी कलर, ठीक है। नहीं, वो मुझे, मेरे पास कलर पड़े थे 22 लाख, तो मैंने सोचा रंग ही दूं, ऐसा कुछ सीन नहीं था कि मैंने सोच के किया था। ठीक है। और फिजियोलॉजी का कैसा था, मतलब पेपर कैसा गया था? मार्क्स मतलब जैसा लिखा था वैसा मिला या फिर कम ज़्यादा कैसा हुआ है? कम मिला है, मतलब क्रिया का पेपर मेरा अच्छा गया था, बट अकॉर्डिंग टू ऑल सब्जेक्ट्स उसमें थोड़ा सा कम मिले। गाइस ये मार्क्स वाला जो सीन है ये थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है? हाँ, थियरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इंक्लूडेड नहीं है, प्रैक्टिकल इंक्लूडेड नहीं है कि प्रैक्टिकल के बारे में मतलब उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं हम। अच्छा था, वो भी प्रैक्टिकल में अच्छा मिला है, क्रिया में तो ज्यादा ही मिले हैं सबको, मतलब सही मिले हैं प्रैक्टिकल में नंबर। हाँ, वैसे सब सब्जेक्ट में सही मिला है ना? कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, अच्छे मिले हैं नंबर सबको प्रैक्टिकल में। कह सकते हैं। आगे गाइस थोड़ा और यार वो कौन सा पेपर बच बाकी गया? ये संस्कृत का पेपर कभी बच गया। कभी किसी किसी बातों पे हमारी नेचुरल हंसी निकल जाती है, उसको अवॉइड कर। वो क्यों निकल जाती है ये किसी को नहीं भाई पता। रीजन जस्टिफाइड है, रीजन मतलब जिसको पता है पता है, जिसको नहीं पता है यू नो, यू नो। और व्हेन इट कम्स टू संस्कृत, भाई संस्कृत में कैसा लिखा था यार तुमने? संस्कृत का मैं कहूँगी जो पेपर 1 था, जो ग्रामर पार्ट था, उसमें तो कुछ ऐसा कुछ भरना नहीं था, जितना पूछा उतना टू द पॉइंट लिखा था, और बहुत अच्छे नंबर आए हैं मेरे संस्कृत में। और रही कितने बात आए हैं ग्रामर की संस्कृत थी, में? हाँ ग्रामर में 85 आए हैं, और ग्रामर भाई 85 मेडिकल कॉलेज में लाता है कोई? नहीं लाता है, ये लाइए पर पहले और एक बात और बता दूं, मैंने संस्कृत इसके पहले कभी कहीं नहीं पढ़ा था, इट वाज माय फर्स्ट टाइम, बट मुझे लगा भी तुमने नहीं था। पढ़ा था? 8th में नहीं पढ़ा था संस्कृत? नहीं, हमारे में नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा था, मेरा ऐसा सीन था। मैंने संस्कृत की वजह से स्कूल चेंज किया था, जैसे स्कूल में था फिर, लेकिन यहाँ भाई एक बात बताओ, तुम जो भी आ रहे हो मतलब बीएमएस ले रहे हो, उनको रहता है कि यार हम संस्कृत नहीं बट हो जाता है, और बहुत अच्छे से हो जाता है, इवन इंटरेस्ट भी आता है, और मार्क्स भी वही बढ़ाता है। भाई उसने तो संस्कृत मतलब कभी नहीं पढ़ी थी तो इसने हैंडल कर लिया, तो फिर तुम तो कर ही सकते हो। लाइक जो सीबीएसई से है तो मुझे तो, जैसे मैं भी सीबीएसई से, तो मेरा तो क्लास 8 तक संस्कृत था और मेरे से भी हैंडल नहीं किया है, मतलब इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं होती है जिनके पास। हो लिया सबने, मेरे क्लास में सारे बच्चों ने कर लिया और बहुत अच्छे से किया है। संस्कृत तो Even सबके संस्कृत सही है सारे यार, बच्चों के बहुत अच्छे क्लियर marks है, आए हैं। सबके क्लियर है सबके ऑलमोस्ट clear है। संस्कृत का संस्कृत तो। की वजह से संस्कृत में किसी की बैक नहीं गई है। संस्कृत का तो सही ही बना है। तो भाई संस्कृत मतलब ऐसा नहीं है कि संस्कृत की वजह से तुम्हें दिक्कत होने वाली है। नहीं, ये जो मन में वहम रहता है बीएमएस स्टूडेंट्स को, बीएमएस लेने की सिर्फ एक संस्कृत की वजह से ये फील्ड छोड़ देते हो, ऐसा मत करो। ये फील्ड भी बहुत अच्छा है और संस्कृत इवन बेटर ऑप्शन है आपको मार्क्स अपग्रेडेशन के लिए, क्योंकि वो काफ़ी उठा देता है। ये हमारे मन में डर रहता है, सबसे ईजी पढ़ने में वही पड़ जाता है। भाई मार्क्स से ऊपर हमारा संस्कृत ने ही किया है, क्योंकि हमें भी यही लगता था कि हम बीएमएस ले ना लें, उसमें संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, बट एट लास्ट संस्कृत में बहुत मजा आई। हाँ संस्कृत सही था। और कौन से बच गए यार? पीवी भाई, पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान गाइस। क्वेश्चंस में लेवल था, लाइक पूछा गया था वो बहुत सही से पूछा गया था। एक टिटनेस था यार, धनुष था ना वो। मैंने क्या किया है पता है? टिटनेस मुझे नहीं पता था यार। मैंने तो कुछ भी लिखा है उसमें, जो भी था रिलेटेड लिखा है। पदार्थ में क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पर पदार्थ पूरा केमिकल, वो क्लिनिकल बेसिस, सॉरी क्लिनिकल बेसिस पे पूरा आया था क्वेश्चन। ये है हमारे कॉलेज के डीन मिलाता है। इनकी फॉर्च्यूनर निकल चुकी है। गाइस कुछ नहीं था वो। सीरियसली
हाँ यार यही आते हैं सबसे पूरा पहले देखभाल कॉलेज करते हैं। खोलते अगर आप हैं। कभी एप्रन बिना पहने आ गए तो कहेंगे अंजलि। पहले तो इनका ऑब्सेशन अंजलि और सिमरन से है, वो नहीं हटता। हे बहन अरे सबको अंजलि बोलते हैं यार। मूवी वाले की और बात कर कॉलेज रही के हूँ, इनके वो- सीआर वीआर कुछ नहीं, इनके एचआर होते हैं भाई। ये सीआर को बोलते हैं और एचआर कैसे, और एचआर गुड मॉर्निंग। हाँ, और एक मूवी देखी थी इन्होंने जिसमें सिमरन और अंजलि अंजलि करके, थे। तो उनका वही रहता है, हर कोई इनको अंजलि सिमरन सिमरन अंजलि दिखती अंजलि है। सिमरन बस। वो चलता रहता है। बाकी आजकल वो हैंडसम वाला चश्मा भी लगा के आ रहे हैं हमारे डीन साहब, आप देख सकते हैं। बाकी ये रही हमारी रितिका कोसियार। ए बंदी ये सब नहीं बताना होता है बहन, बताना था भाई। वो सीआर की कहानी है गाइस। और यार कीर्ति सुन ना यार, पदार्थ में मतलब जो क्वेश्चन क्लिनिकल आए थे जिसके बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं था हमें, कुछ क्वेश्चन तो वैसे थे भी, तो उसको तुमने किस तरीके से हैंडल किया? लाइक क्लिनिकल के लिए लोगों को मतलब बच्चे को क्या करना चाहिए यार, क्योंकि हमारे बुक से नहीं देखो, कभी कभी क्या होता है कि क्लिनिकल तो पहले बात तो बुक्स में अब दिया है, अब नए जीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आ रही है क्लिनिकल दिया है। और हर चीज़ को जो कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका क्लिनिकल रिलेट करके पढ़ो, इवन पढ़ो ही। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्लिनिकल, मान लो बाई चांस तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको रिलेट करो, कहाँ से कर पा रहे हो वो करो, क्योंकि क्लिनिकल कहीं ना कहीं यार कॉमन लाइफ में रिलेट कर सकते हैं हम। और आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्लिनिकल बेस्ड ही आ रहे हैं, लाइक तुरंत जैसा सारे book में है, subject में, वैसा अब निकल ऐसा के नहीं नहीं आ है। जा रहा है मतलब क्वेश्चन पेपर में। एनाटॉमी में भी था भाई, अपेंडिक्साइटिस क्या था, ये तो कहीं टॉपिक नहीं दिया गया उतना खास, और 10 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो बना के ही लिखेंगे ना। तो वही है कि थोड़ा सा क्लिनिकल एस्पेक्ट मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट। अगर आप जिसमें नहीं भी है, अगर आप केमिकल ये एप्लीकेशन ऐड कर दे रहे हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मिल जाएंगे। केमिकल नहीं बहन, क्लिनिकल। भाई वो फंबल हो जाता है आदमी यार। सो कीर्ति, लास्ट 3 टिप्स जो तुम बीएमएस। ये मैडम खुद तो यूट्यूबर है, इनकी तो प्रैक्टिस बन चुकी है, दूसरों के मजे ले रही है, हंस रही है, हो गया हम भी सीख लेंगे, कोई बात नहीं। सो गाइस सुनो, पहली बात तो ये कि एक इनके जो नोट्स है काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको चाहिए। भाई नहीं, इनका भी- ये आगे जो भी बोलने वाली है सिर्फ बकवास करेगी, मुझे पता है। गाइस ठीक है, तुम समझ गए ना, बस समझ गए ना तो समझ जाओ। और लेकिन मेरा क्या था, मुझे लर्निंग के लिए मैं नोट्स बना लेती थी कुछ तो कुछ- मांगना कुछ- नहीं, कुछ के। मतलब मैं ऐसा कहना चाह नहीं, रही लाइक कि मैंने संहिता वगैरह, अष्टांग वगैरह बुक से पढ़ी है, उसमें कंटेंट अच्छे थे, और बहुत जितना ज़्यादा कंटेंट आप ग्रेस्प कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तुमने सारे के नोट्स बनाए थे क्या यार? नहीं, मैं एनाटॉमी, फिजियो, संस्कृत, इन चैप्टर्स के, इन सब्जेक्ट्स के नोट बनाए थे। सुनो, ये झूठ बोल रही है, इसके चरक के भी नोट्स रखे हैं, ठीक है ना, वो ये बहुत अच्छे Starting की बात है कलरफुल। यार, जब नहीं समझ में आती थी चीजें, जब समझ में आने लगी तो बुक से पढ़ने लगे। पर चरक संहिता के नोट्स कौन ही बनाता होगा यार? एग्जैक्टली, जब इतना लगता है आप कितना लिख पाओगे। कीर्ति याद तो बनाती बहन। ये मजे ले रही है यार मेरे तो। नहीं बनाया यार, सच बताना। हाँ? स्टार्टिंग में 2-4 चैप्टर्स के बनाए थे, उसके बाद नहीं। तो Book से ही स्टार्टिंग पढ़ा है में मैंने थोड़ा तो। सा रहता है यार नोट्स वगैरह, थोड़ा स्टार्टिंग में इसलिए रहता है क्योंकि जब आए थे नया नया, फिर समझ में नहीं आता था तो नोट्स बना बना के रखते थे। फिर लगा यार बुक में ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है, वही चीज़ हम कॉपी में भी लिख रहे हैं, वही चीज़ फिर उसमें भी है, तो बुक से ही पढ़ो, ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है। तो देन चरक के लिए नोट्स नहीं बनाना चाहिए ना मैं तो यही कहूँगी, चरक भाई, अष्टांग ऑलरेडी पदार्थ इतना के लिए। वास्ट है, उसको नहीं, इंसान 4 बार पढ़ ले, उससे बड़ी बात कुछ और हो ही वो नहीं concept- सकती वो है। ऐसी है कि कॉन्सेप्ट बन जाता है, उसमें कोई रटने जैसी भी चीज़ नहीं है। आप श्लोकास और एग्जाम्पल से याद कर लेते हो थोड़े बहुत, तो बाकी ऐसा कोई रटने जैसी चीज़ नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाती हैं। तो कीर्ति